हेलो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का हावर्ली चार्ट पर। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था कुछ कारणवश से, लेकिन मैं फिर से अब यूट्यूब पर फिर से सक्रिय हो गया हूं। आज हम बताएंगे आपको कि बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर हमें कल के लिए, मंडे के लिए, 7 जनवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं आज मार्केट के अंदर। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि मार्केट बार बार बाउंस हो रहा है और नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बस हमें थोड़ा सा क्या है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मार्केट कितने सिंपल तरीके से नीचे आएगा। आप देखिए पहला अटैम्प्ट यहाँ कोशिश किया, मार्केट नीचे यहाँ से बाउंस लिया। पहले मार्केट ने बाउंस लिया, उसके बाद एक हायर हाई बनाया और लोग किसी भी लो को ब्रेक नहीं उसने किया। लेकिन अब हमें करना क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले अब जो हाई बनाया है वो भी देख लीजिए। यहाँ एक हाई बनाया हुआ है, इस हाई को अब यह ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ, फिलहाल नहीं करेगा, आने वाले दिनों में करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मंथ, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ पर तो इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरवोट हो चुका है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड होने की ज़रूरत है मार्केट को, तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें नई स्ट्रेटेजी क्या करना है। हमें बस सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। उस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा हमें शॉर्ट कर देना है, हमें वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करोगे तो मार्केट में काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा प्रॉफिट लेने में। देखिए जैसे ही 47,756 दिख रहा है तो हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। 700 की जगह 856 लेके आए, कितना अच्छा रहेगा। एक मिनट को मैं आपको दिखाता हूँ, उसका कारण बताऊँगा, क्योंकि कुछ ये लॉजिक नंबर होते हैं। अभी ये क्या है, हमारे लॉजिक नंबर, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ। अब कहीं ना कहीं फोर्थ अटेम्प्ट पे मार्केट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और मार्केट में मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है। बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर पे ज़्यादातर बात करूंगा मैं आप लोगों के लिए। जब भी ऐसा हुआ है मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और कम से कम लगभग 1,000 से 2,000 पॉइंट यहाँ से ब्रेकडाउन होने के चांस हैं। लेकिन जैसे 47,856 है यहाँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये 47,856 है। तो मैं अब बताऊँ आपको, कम से कम यहाँ से 47,856 से लगभग 46,856 और 45,856 तक के लेवल आपको दे सकते हैं। मैं आपको वहाँ एक मार्क कर देता हूँ, लगभग 45,856 पर लगभग ना, क्योंकि उसका कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार उसके कारण क्या है। 47 से 46,856 और 45,856 ना, ये आपका यहाँ आ गया। अभी जब मैं आपको ट्रेंड लाइन डालता हूँ उससे क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझ में भी आएगी। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो आपको क्लियर दिखेगा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ कैसे बना, 47,856 से 46,856 1,000 पॉइंट, और 46,856 से 45,856 2,000 पॉइंट। और जो गैप बना हुआ है मार्केट के अंदर, लगभग हम उसी की बात कर रहे हैं, इस लेवल की। कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में आ सकता है, इसलिए मैंने यह ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए डाली है। और मार्केट ऐसा हर बार करता है, पहली बार नहीं कर रहा है। आप 1 आवर के चार्ट पर जितने भी गैप मिलेंगे आपको, मार्केट उस गैप को फिल करता ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पोजीशन जो भी बनाए नेक्स्ट मंथ में कम से कम 45 डे, मतलब बात करूं तो अब लगभग ये आ गया, तो आप फरवरी मंथ की पुट लेकर भी होल्ड कर सकते हो करंट प्राइस से, जो कि आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन मैं आपको पुट के लिए ये सजेशन नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा आप फ्यूचर में सेल कीजिए, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको यहाँ जनरेट हो सकते हैं। और फ्यूचर में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता आपका, लगभग 90 से 1 लाख या 1.25 लाख के बीच में आपको यहाँ पैसा डालना होता है। फ्यूचर में बड़ा अच्छा पैसा बनता है और टाइम डिके भी इसमें नहीं होता है। ये हमारे लेवल है। अगर इसको मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट कर दूं, देखिए 5 मिनट पर कितना ब्यूटीफुल चार्ट दिखता है इसके अंदर। ये देखिए 5 मिनट में कुछ अलग ही रंग दिखता है इस चार्ट के ऊपर। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पर आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। यहाँ 45,856 ने कोशिश किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही रन किया, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है मार्केट में, एक लोगों को ट्रैप किया जाता है। देखो मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट दिया, फिर से एक हाई बनाया। लेकिन अब मार्केट यहाँ से कहीं नहीं एक ओवरसोल्ड होने की तैयारी में है, इसलिए मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है नीचे आने की। लेकिन मार्केट अब अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी बहुत ही मतलब वोलेटाइल रहता है, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी
हाई हो रही है बार बार, इसके कारण बैंक निफ्टी वोलेटाइल हो चुका है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने आपको इसके अंदर टारगेट बता दिए हैं। आपको स्टॉप लॉस आपको जो भी रखना है अपने हाई का ही रखना है। ये आपका 48,868 का जो स्टॉप लॉस है वो आपको रखना है, और इसी के लिए आपको नीचे के टारगेट आपको रखना है। अगर शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ करंट प्राइस जो चल रहा है 48,320 के आसपास चल रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि हम यहाँ 48,500 की पुट में ही काम करें, जो कि हमें पैसा देने की कोशिश बार बार करेगी। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हमें क्या करना चाहिए। निफ्टी भी बहुत ही एक अलग तरीके का ट्रेड होता है। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि सब लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं अपने से जानता हूं कि मुझे निफ्टी के अंदर आज तक अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूं कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि वो बहुत स्लो मूव करता है, और बैंक निफ्टी क्या करता है बहुत ही फास्ट मूव करता है, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे आसानी से पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। और सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेंसेक्स मैंने कई बार ट्रेड करके देखा है, वहाँ 0-0 मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट के बारे में। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मैं कभी भी आपको स्पोर्ट चार्ट के बारे में नहीं बताता हूँ। आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको इंडेक्स फ्यूचर के ही बारे में बताऊँगा। आपको निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, सेंसेक्स फ्यूचर, जो भी चीज़ें हैं फ्यूचर में ही मैं आपको ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें। निफ्टी के अंदर भी सेम मैंने एक ट्रेंड लाइन डाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैंने जो गैप, पहला गैप क्या हुआ है यहाँ फिल हो गया है ये, इसलिए मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाया आपकी बार यहाँ से बनाया, जो गैप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। क्योंकि अब जो गैप होगा हमारा फर्स्ट गैप ये है, इसको कहीं ना कहीं, इस गैप को कहीं ना कहीं यह कवर करेगा। तो इस गैप के लिए भी मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। मुझे लगता है कुछ, देखिए यहाँ दिख रहा है 20,400 से लेके, और मुझे लगता है 20,000, ये आपको 20,160 और 47 के आसपास मैं इसको थोड़ा लेके आता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल नंबर होते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से बाउंस होती है बार बार। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा, और हम इस एरिया में बाय करने के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि ये मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे चांस है बाइंग करने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म आपको फिर से एक नया टारगेट, जो कि मेरा टारगेट रहेगा लगभग 24,200-300 के आसपास, यहाँ से निफ्टी जाने वाली है। इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको इस एरिया में बाय करने के बारे में फिर से सोचना है, क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद आप सोचोगे कि इसके नीचे और भी गैप बन रहे हैं, लेकिन इन गैप से हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि हाँ ये गैप भी फिलअप होंगे, लेकिन इनको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में फरवरी महीने में बजट भी आने वाला है, तो उसके चलते भी, फिर उसके बाद इलेक्शन भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ना कि अभी गिरने के लिए। तो हम ये चीज़ें सपोर्ट लगा लिया हुआ है, और सपोर्ट लेने के बाद ये चीज़ ध्यान रखिए, सपोर्ट लेने के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं, अब मैं एक हाई लाइन के लिए आपको लगा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने से क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि इसका हाई क्या है। जैसे 22,022 एक लॉजिक नंबर है, देखिए, है ना, बहुत ही 22 मतलब एक ऐसा नंबर है, साइकोलॉजी नंबर भी बोल सकते हैं इसको हम। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, मतलब बाउंस नहीं, मतलब ब्रेक डाउन करेगा, बाउंस नहीं कर सकता है अभी फिलहाल। इन नंबर को ब्रेक इतनी जल्दी नहीं करता है कभी भी, आप देखिए। क्योंकि आपको एक, कई जब भी इसने बनाया होगा तो इसी के आसपास बनाया होगा। इसने पहले क्या बनाया है 21,687, क्योंकि मार्केट वहीं से लौट रहा है। देखो 21,129, मतलब उस लॉजिक नंबर के आसपास से ही लौट रहा है। तो अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 21,547, आपको ये नंबर याद करना है, 21,547 के नीचे अगर 15 मिनट भी होल्ड कर लेना, तो आपका यहाँ टारगेट दो, कितने बड़े बड़े टारगेट आपको दिखाऊँ। पहला टारगेट आपको लगभग 21,547 से लेके आपका पहला टारगेट रहेगा लगभग 21,247 के आसपास। देखिए यहाँ से देखो कितना टारगेट हो गया आपका, लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का टारगेट, और 400 भी आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाऊँ 21,047 तक, तो ये टारगेट आपके लिए बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पहला टारगेट ये रखना है, और सेकंड टारगेट आपको लगभग 20,417 के आसपास तक के लिए आप फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको फरवरी मंथ का ही होल्ड करना ज़्यादा किफ़ायती रहेगा, और अच्छा प्रॉफिट भी होगा। हाँ, मैं बात करता हूँ 1 या 2 दिन की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे वीक और पूरे महीने की बात करता हूँ। वीडियोज़ मेरे कम आ सकते हैं,
लेकिन जो वीडियो मेरा व्यू है वो एकदम क्लियर रहेगा कि मार्केट अप डाउन है या अप है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी पैसा इसमें लॉसेस करते रहते हैं। वही चीज़ मैं इसके बारे में बताऊंगा, हम लॉस क्यों करते हैं, कि हम क्या सोचते हैं कि आज पैसा डाला आज ही पैसा बन जाए, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। हम यदि थोड़ा सा दूर का सोचेंगे ना तो आपके पैसे जल्दी बनेंगे। जब मार्केट अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो आपको दूर का सोचना है, आपको कोशिश करना है कि फ्यूचर में आप बाय करके छोड़ दीजिए। आपको 1 वीक या 2 वीक में नहीं, आपको पूरे मंथ में पैसा यहाँ दिखेगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर यदि कोई मार्च मंथ की विप्रो की फ्यूचर बाय करके रखता है यहाँ से, अगर 1 लॉट भी बाय करेगा तो मुझे लगता है यहाँ से आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आपका कहीं नहीं गया। यानी आपको बताऊँ, पर मंथ आपका लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये बनने के लिए तैयार है। बस आपको फ्यूचर होल्ड करना पड़ेगा मार्च मंथ तक कम से कम, क्योंकि मेरा जो टारगेट है लगभग 550 से 600 रुपये का विप्रो के ऊपर है। तो ये तो हो गई 2 दिन की बात। अब आप बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर लेके आता हूँ। पहले 5 मिनट के चार्ट पर चार्ट थोड़ा सा अलग दिखता है। अब देखिए, आप बोलोगे क्या इतना नीचे आएगा तब हम लेंगे क्या? देखिए, यदि आप इस एरिया में लेते हो तो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है। आप देखिए यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ से बचना होगा। लेकिन अगर लॉन्ग चीज़ देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से धीरे धीरे स्लोप पकड़ रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाऊं ट्रेंड लाइन लगा के, ये देखिए इसका एंगल देखिए आप। 2 तरह के एंगल होते हैं, एक डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड। तो अभी जो दिख रहा है हमारे को डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है, स्लोप जो है नीचे की तरफ है ना कि ऊपर की तरफ है। तो अब जो कहीं ना कहीं अब यह नीचे आने के लिए तैयार है, इसलिए हम इसको नीचे के लिए कोशिश करेंगे ना कि ऊपर के लिए। कुछ स्टॉक भी है हमारे पास, यदि आप देखना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको 4 से 5 स्टॉक ऐसे होंगे जो आप 3 से 4 महीने होल्ड करोगे, तो जिस पर आप लगभग 2 से 3 गुना पैसा आराम से जनरेट कर